गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। देखिए हमारा इसमें क्या चल रहा था, पाठ सेकंड वर्ण विचार। क्या चल रहा था, सेकंड वर्ण विचार, ये हमारा चल रहा था। इसे मैंने आपको पढ़ा दिया था और आज जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार क्या होते हैं? भाई स्वरों के भेद बताए थे, जैसे हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? देखिए व्यंजनों के 3 प्रकार होते हैं। व्यंजनों के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन और नंबर सेकेंड अंतर व्यंजन। नंबर थर्ड है ऊष्म व्यंजन। ओके, अब आपको स्पर्श और ऊष्म और अंतःस्थ व्यंजन के बारे में मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा उसको, फिर आपको समझ में आएगा। जब आप सुनोगे नहीं, भाई आपने वीडियो ऑन कर रखी है, इधर बातें चल रही है, इधर टीवी चल रही है, कहाँ सुन पाओगे? आप एक जगह ले लीजिए, नहीं तो ईयरफोन ले लीजिए। अभी छोटे बच्चों 5th क्लास ले सकती है, सब आजकल सब चलाते हो, ईयरफोन लगा के चलाओ, कैसे भी चला लो, पर मिस यूज मत करना है। ठीक है, मोबाइल आपको पेरेंट्स ने दिया है तो उसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए, ना कि मिस यूज करके। भाई आपको पापा मामा ने दिया है फोन पढ़ने के लिए और आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रॉन्ग विद यू, राइट? गलत बात है ना, नहीं होना चाहिए इस तरीके का। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसका सही इस्तेमाल करना है। और सही इस्तेमाल में क्या करना है, वो सिर्फ आपको पढ़ना है, ना कि कुछ और करना है। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, तो आप लोग सुनते चले जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। जहाँ आपको लगता है गलत है तो वहाँ आप एक कॉपी लेके बैठिएगा, नोट कर लीजिएगा और फिर बोलिएगा कि मैडम आपने ये गलत बताया था। कभी क्या होता है कि एक्चुअली सभी ठीक नहीं होते हैं। भाई क्या पता है टीचर ने ही गलत पढ़ा दिया हो, टीचर को भगवान तो है ना, इंसान है, वो भी हो सकता है कभी भी गलती किसी से भी। तो नोट कर लीजिएगा अगर कहीं गलती होती है तो, ठीक है? बाकी तो आपको ठीक ही पढ़ाया जाएगा, कहीं गलत नहीं पढ़ाऊंगी मैं, फिर भी उसके लिए आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट नाउ। स्पर्श व्यंजन। अभी देखिए स्पर्श व्यंजन क्या कहता है, सिर्फ वही पढ़ेंगे, है ना? स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। यानी कि हमारे जो मुख है
इसमें से पूरे मुख को अलग अलग भागों को स्पर्श यानी छूती है, इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या क से म तक, ढ से ढ मिलाकर 27 हैं। ऐसे व्यंजन कितने हैं हमारे? 27 व्यंजन है जो कि हमारे जीभ मुंह से स्पर्श करती है, विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई निकलती है। तो 27 है जो हमारे विभिन्न भागों को स्पर्श करते हैं। अंतःस्थ व्यंजन सेमी, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के भीतर किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श कर नहीं करती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। कितनी? य, र, ल, व। ये क्या करते हैं? ऊष्म व्यंजन, ये जिनके उच्चारण में ऊष्म गर्मी मुंह से निकलती हुई प्रतीत होती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। श, श, स, ह। ये क्या कर रहा है? मुंह से गर्मी भी निकल रही है। जैसे कि देखो, श, श, स, ह। आप देखिए कैसे करके स्पर्श करेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई गर्मी कैसे निकलती है। मैं भी बताती हूँ, देखिएगा। जब हम मुंह से बोलेंगे ये 4 शब्दों को ऊष्म व्यंजन में, तो किस तरीके से गर्मी आपको पता चलेगी। आप अपना हैंड लेना और उसको ऐसे रख लेना, सिर्फ मुंह के और नोज के पास में, ठीक है। जो हमारे मुख से गर्म हवा निकलेगी उसको कहेंगे ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म कहेंगे यानी गर्मी कहेंगे जो मुख से निकलेगी। तो कैसे बोलेंगे? श, श, स, ह। अब इसमें जो मुख से गर्मी लगी निकली है, यानी हमारे हाथ पे गरम गरम हवा लगी है, उसको ऊष्म व्यंजन कहा गया, ठीक है। फिर ये 4 वर्ण हैं जो बोले जाते हैं। बता देती हूँ आपको एक बार यहाँ पे। भाई ये जो है हमारा स्पर्श व्यंजन, इसमें हमारे 27 क से मा तथा ण और ढ मिलाकर कितने हो जाते हैं? 27, ठीक है। और अंतःस्थ के इसमें कितने हैं? इनकी संख्या जो है वो है 4। इनकी संख्या 4 है, ओके। और कौन सी है? य, र, ल, व, ओके। और अब ये देखिए, इनकी संख्या
4 है। कौन कौन सी नीचे रुक गया? श, स, ये हो गया। अब इसमें आपको अंतःस्थ व्यंजन पता चल गए, ऊष्म व्यंजन पता चल गए और स्पर्श व्यंजन पता चल गए। भाई स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक बोलेंगे और अंतःस्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है और ऊष्म व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है। राइट, अब देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद में जो आएगा वो आएगा हमारा वर्णमाला। क्या आएगा? वर्णमाला। ये आना है वर्णमाला यानी अल्फाबेट किसे कहते हैं? देखिए सभी स्वर व व्यंजन मिलकर वर्णमाला कहलाते हैं। क्या? सभी स्वर व व्यंजन मिलकर वर्णमाला लाते हैं। जिस प्रकार अलग अलग फूल व्यवस्थित ढंग से प्रोकर एक माला बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार वर्णमाला में स्वर और व्यंजन एक निश्चित क्रम में आते हैं। तो वो निश्चित क्रम तो मैंने आपको बता ही रखा है कैसे आते हैं। भाई उनको एक जगह पे एक प्रॉपर वे में उसको रखा जाता है। ठीक है कि क्रम वाइज से लिखते हैं, लाइन से लाइन, लाइन में लाइन, इस तरीके से। वर्णों के एक निश्चित क्रम में बने समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक तो ये तो था क्या, ठीक है। फिर एक और जो है वो मैं अभी आपको एक डेफिनेशन जो है इसकी लिखवा देती हूँ, फिर उसके बाद में आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसको मैं इरेज कर देती हूँ ऊपर वाले को, आपने नोट कर लिया होगा कॉपी में। ठीक है, ये है परिभाषा। वर्णों के एक निश्चित क्रम में बने समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये क्या हो गया हमारी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब उसके आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मात्रा, मात्राएं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ मात्राएं क्या होती है। आप वो देखिएगा, ये जितना मैंने आपको कराया उतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मात्राएं हैं शब्द बनाते समय स्वर जब व्यंजनों से मिलते हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं। स्वर के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। जैसे कि क प्लस ए प्लस ल, आ ए ला। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से हो गया। केला शब्द में रंगीन भावों का पर ध्यान दीजिए। इनमें स्वर ए का रूप लेकर मात्रा हो गया है और आ का रूप बदलकर आ की मात्रा हो गई है। ठीक है ना, तो चलिए अब ये यहाँ तक हमने करा दिया। बाकी आगे की जो डेफिनेशन है वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक, चलिए ओके, बाय, टेक केयर।